नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुशनूर। एंड्रॉयड फॉर्मेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में आपने देख लिया क्लोराइड और सल्फेट लिमिट टेस्ट, दोनों उनके बारे में जान लिए। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इसमें भी आपको 2 नेस्लर सिलेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेक 2 नेस्लर सिलेंडर ऑफ सेम डायमेंशन, then one is labeled as sample or a test and the other is labeled as a standard. अब सैंपल सॉल्यूशन डालने से पहले आईपी में डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आईपी आपको बनाना होगा। वो सॉल्यूशन हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन in a sample Nestle cylinder, then add 2 ml of 20% iron free citric acid, then 0.1 ml of thioglycolic acid, and the solution is made alkaline with iron free ammonia solution. अब अल्कलाइन कैसे पता चल जाएगा? आपको रेड लिटमस लेना पड़ेगा। जब तक हम अमोनिया डालते जाएंगे, तब तक वो रेड लिटमस ब्लू चेंज ना हो। तो इसका मतलब है यहाँ अल्कलाइन है सॉल्यूशन। एंड देन रिमेनिंग पार्ट फिल्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर। एंड देन स्टैंडर्ड में भी हमको लिमिट चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से हमको कंपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए आईपी में एक स्टैंडर्ड मेंशन्ड है, दैट इज टेक 2 ml ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 20 ppm Fe। ये कैसे बनाते हैं आपको आईपी में दिया हुआ रहेगा। ये आपको बस इतना याद रखना है कि आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट। बस इतना याद रखो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by using ferrous sulfate, ferric sulfate, ferrous ammonium sulfate, ferric ammonium sulfate। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि it is prepared from ferric ammonium sulfate। Then add 2 ml of 20% iron free citric acid and 0.1 ml of thioglycolic acid, and then make alkaline with iron free ammonia solution, then dilute up to 50 ml with distilled water। इसमें अल्कलाइन करने के लिए लिटमस पेपर देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर आयरन है, तो यहाँ कलर आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ना टर्बिडिटी आता है ना ओपेलेसेंस आता है। यहाँ एक कलर आता है पेल पिंक टू रेडिश पर्पल कलर्ड। इसमें भी कलर आता है, इसमें भी कलर आता है। इसका तो फिक्स कलर है, इसमें ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो यू शुड कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कितना डार्क है। तो इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल कलर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड इट इज सीन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगेन कलर हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ऐसे साइड से नहीं देखते। तो इट इज सीन वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड के लिए आपके लैब में फिल्टर पेपर हो सकता है, वाइट पेपर हो सकता है, वाइट टाइल हो सकता है। किसी भी वाइट चीज से आप कंपेयर कर सकते हैं ऊपर से नीचे देख के। एंड इफ द सैंपल कलर इज मोर देन द स्टैंडर्ड, डज नॉट पास द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इफ द सैंपल कलर मतलब इंटेंसिटी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल कलर इज लेस देन द स्टैंडर्ड, देन passes द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देखिए कभी कभी सैंपल सॉल्यूशन बोलेंगे, आपके कॉलेज में अगर टेस्ट सॉल्यूशन बोले हैं तो आप वर्ड सैंपल सॉल्यूशन की जगह टेस्ट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं फटाफट। टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन इन ए सैंपल नेस्लर सिलेंडर, add 2 ml of 20% iron free citric acid, then add 0.1 ml of thioglycolic acid, then the solution is made alkaline with ammonia solution, then stir well and dilute to 50 ml with distilled water. In the standard Nestle cylinder, take 2 ml of iron standard solution,
20 ppm Fe. Then add 2 ml of 20% iron-free citric acid and 0.1 ml of thioglycolic acid. The solution is made alkaline with iron-free ammonia solution and dilute to 50 ml with distilled water. Stir well, keep aside for 5 minutes. After 5 minutes, the color produced from the sample is compared with the standard. If the intensity of the color of the test solution is less than the standard, passes the limit test for iron. If the intensity of the test solution is more than the standard, then it does not passes the limit test for iron. तो ये है प्रोसीजर. अब इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे. एक चीज ध्यान रखना, दिस कलर फेड्स ड्यू टू ऑक्सीजन that is in the presence of air. That is, color is stable only in absence of air. Air मतलब ऑक्सीजन तो बंद नहीं कर सकते हैं. That means in the ऑक्सीजन के वजह से ये ऑक्सीडाइज होके कलर चले जाता है. इसमें ध्यान रखना, यहाँ जो कलर बनेगा वो कलर है फेरस थायोग्लाइकोलेट. उसका कलर है पेल पिंक टू रेडिश कलर, रेडिश पर्पल कलर. तो दैट मीन्स जितना आयरन है उतना ही फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा, वो कलर भी उतना ही ज़्यादा बनेगा. उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, विच कंटेन्स नोन अमाउंट ऑफ आयरन. दैट मीन्स सैंपल सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन. प्रिंसिपल अगर पूछे नो, आप देखिए आयरन, इसके अंदर आयरन है Fe, फेरिक भी हो सकता है, फेरस. आयरन इन अमोनियकल सॉल्यूशन, क्योंकि हमने अमोनिया डाला है. आयरन इन अमोनियकल सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड reacts with thioglycolic acid, forms pale pink to reddish purple colored ferrous thioglycolate, which is iron complex, and which is compared with the standard containing known amount of iron, which is treated same way as sample. तो 2 लाइन का प्रिंसिपल है. इसके साथ साथ और भी लिखना है आपको इसके बारे में. That is, color is stable in the absence of oxygen. That means after some time the color is destroyed due to oxidation, and the color can also be destroyed by oxidizing agent. डालो तब भी कलर चले जाएगा. And then strong alkali like KOH and NaOH, ये भी डालेंगे, ये कलर चले जाएगा. That means color can be destroyed by oxidizing agent or strong alkali like sodium hydroxide and potassium hydroxide. This ferrous thioglycolate, अगर ये वो इसका कलर पिंक कहाँ है? If it is a alkaline solution. अगर एसिडिक कंडीशन है या फिर न्यूट्रल है तो आपको ये कलर नहीं देगा. तो ferrous thioglycolate is colorless in acidic and neutral media. It gives color only in alkaline condition. Therefore, ammonia solution is used. Now, principle को और देखिए, आप देखिए यहां फेरिक आयरन है और फेरस आयरन है. जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है फेरस से बन रहा है, फेरिक से कुछ नहीं बन रहा है. तो पहले क्या है, अमोनियम थायोसाइनेट यूज करते थे आयरन के लिए. जब थायोग्लाइकोलिक एसिड के बजाय अमोनियम थायोसाइनेट यूज कर रहे हैं तो ये जो अमोनियम थायोसाइनेट है एक ही टाइप का आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी फेरिक. तो अगर हमारे पास फेरस इंप्यूरिटी भी है, फेरिक इंप्यूरिटी भी है, अगर अमोनियम थायोसाइनेट से अगर टेस्ट करते हैं हम, तो ये इसका तो कोई कलर देगा ही नहीं, सिर्फ इसका कलर देता था फेरिक का. तो इसका मतलब कंप्लीट इंप्यूरिटी का टेस्ट देता ही नहीं. तो हमको क्या है, आयरन इंप्यूरिटी फेरस हो या फेरिक हो,
तो दोनों का कलर देना चाहिए। तो इसलिए अपन अमोनियम थायोसाइनेट को रिजेक्ट कर दिए, हम थायोग्लाइकोलिक एसिड सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट हम नहीं सेलेक्ट करते, आईपी में ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करेगा? इट इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। द फेरिक आयरन इज कन्वर्टेड टू फेरस। अंदर ही अंदर जो भी फेरिक है वो अपने आप फेरस बना लेगा इन सीटू रिएक्शन। तो फेरस बना लेगा, वो फेरस फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एक फेरस थायोग्लाइकोलेट आयरन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल स्टेट ऑफ आयरन इज इमटेरियल, कुछ भी हो सकता है। सिंस thioglycolic acid is a reducing agent, it reduces ferric iron to ferrous, then it forms the complex. तो इसका मतलब है अमोनियम थायोसाइनेट सिर्फ फेरिक के साथ रिएक्शन करता था। थायोग्लाइकोलिक एसिड लेने से क्या हुआ? फेरिक और फेरस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। इट अंदर ही अंदर फेरिक टू फेरस कन्वर्ट करेगा एंड देन फेरस टू it forms ferrous thioglycolate. तो इसलिए this is the advantage. For this advantage, this is selected for the test, and also it increases the sensitivity of the test. thioglycolic acid इतना अच्छा है कि थोड़ा भी आयरन मिल जाए तो इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसलिए it increases the sensitivity of the reaction. तो हमने फटाफट अगर बोले तो आयरन इन अमोनिकल सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद थायोग्लाइकोलिक एसिड, फॉर्म्स पेल पिंक टू रेडिश पर्पल कलर्ड फेरस थायोग्लाइकोलेट. The color produced in the sample is compared with the standard containing known amount of iron, which is treated same way as sample. If the intensity of the sample color is less than the standard, passes the limit test for iron. If the intensity of the sample color is more than the standard, does not pass the limit test for iron, and it is viewed vertically downwards under white background. Original state of iron is immaterial, since thioglycolic acid converts ferric iron to ferrous. And also thioglycolic acid is more sensitive to this reaction, so this is selected for the test. Ammonium thiocyanate is rejected because it reacts with only one type of iron. The color fades in the presence of air or oxygen, and it color due to oxidation slowly, immediately नहीं, slowly ये हो जाएगा. Now, the color can be destroyed by oxidizing agent and a strong alkali like KOH and NaOH. This is the principle. अब इसके अंदर वन बाय वन रीजन देखेंगे कि हमने इसमें पढ़ा कि ये थायोग्लाइकोलिक एसिड और आयरन के साथ रिएक्शन है, बाकी के चीज क्यों डालना है इसमें? तो एग्जाम में रीजन पूछेंगे, तो आपको पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर सैंपल आयरन का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, हमने सैंपल में आयरन के साथ साथ दूसरे भी इंप्यूरिटी होते। दूसरा इंप्यूरिटी कौन से? कॉपर इज फाउंड कॉमनली इन आयरन कंपाउंड्स। तो कॉपर अगर इंप्यूरिटी है, चाहे वो एडवांटेजेस हो, लेकिन इंप्यूरिटी है इधर। द कॉपर इंप्यूरिटी इफ इट इज प्रेजेंट, दिस आल्सो रिएक्ट्स विद थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड इट फॉर्म्स पिंक कलर, which will alter the color produced by ferrous thioglycolate. तो हमको कॉपर impurity का हमको कलर नहीं आना चाहिए। तो when you add thioglycolic acid, which prevents the formation of color due to copper. एक रीजन। देन सेकेंड क्या होता? आयरन किसके साथ रिएक्शन करना चाहिए? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। लेकिन ये आयरन इसके साथ रिएक्शन करने के बजाय अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, खुद प्रेसिपिटेट होगा। दैट मीन्स हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड का पिंक कलर देने के बजाय खुद प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। तो अगर सिट्रिक एसिड डाले
तो क्या करेगा, ये जो अमोनिया के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाएगा. सो दैट मीन्स व्हाई सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. The sample may contains copper as impurity, which will also react with thioglycolic acid to form copper thioglycolate, which is also colored compound, which will alter the color of ferrous thioglycolate. So that means to prevent color due to copper, citric acid is added, which prevents that. The second reason, it also prevents precipitation of iron by ammonia. These are the two reasons for citric acid. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्कलाइन बनाने के लिए अमोनिया क्यों यूज करते हैं. तो दैट मीन्स व्हाई अमोनिया इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. आपको लिखना है, ferrous thioglycolate is colorless in acidic and neutral media. It gives color only in alkaline conditions. Then the other alkali like sodium hydroxide and potassium hydroxides are strong alkali which will destroy the color. So the color develops only in presence of ammonia solution. So ammonia solution is added. तो अमोनिया डालने से अल्कलाइन हो जाएगा, इसका कलर आ जाएगा. दूसरा KOH और NaOH डालोगे तो कलर तो डिस्ट्रॉय करता है स्ट्रॉन्ग अल्कली होने की वजह से. तो इसलिए वीक अल्कली लाइक अमोनिया इज यूज्ड फॉर द टेस्ट. नाउ अब आप देखेंगे, फर्स्ट फेरिक टू फेरस बन गया. उसके साथ ये जो डाइग्लाइकोलिक एसिड जो भी बना है, वो आपको एक कलरलेस है, उसके बारे में सोचना नहीं है. फर्स्ट फेरिक से फेरस बन गया, फेरस से थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्शन होके फेरस थायोग्लाइकोलेट बन गया. अब फेरस थायोग्लाइकोलेट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको ज़्यादा डर लग जाता है. ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है थोड़ा सा ट्रिकी लिखना है. देखो SH मोड़ रहा हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं अभी, CH2 कर दिया, ये CH2 लिख दिया, फिर मैं C लिया, C वो OH है, डबल बॉन्ड OH ऐसा कर दिया, इसी को ऐसा मोड़ के लिखा. सेम थिंग मैं अपोजिट लिखूंगा, SH, उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH. अब यहां Fe लिख के ये दो H हटा दो, यहां कोवेलेंट बॉन्ड बनता. आप साइंस में 12th में पढ़े होंगे कि आयरन में d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल खाली होते हैं, उसके अंदर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो सल्फर है अपना एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, वहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये सल्फर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो ये लिखने का तरीका है, तो आप ऐसा लिख सकते. सो दिस इज अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. अब आपको आयरन फ्री यहां भी लिखा है, आयरन फ्री यहां भी, लेकिन बार बार आयरन फ्री लिखने के बजाय यू कैन राइट द रिएजेंट्स वॉट एवर यू आर यूजिंग इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन शुड बी फ्री फ्रॉम आयरन. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा आईपी का है. ये है 1996 और उसके बाद का सभी आईपी 1996 का प्रोसीजर है. उसके बाद जो भी बने हैं यही प्रोसीजर है. इससे पहले 1985 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, 2 ml ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखने के बजाय स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लिखा है, कुछ चेंज नहीं है. और सैंपल सॉल्यूशन बनाना 40 ml में बनाने के लिए लिखा है, कुछ नहीं है. ये जो सैंपल सॉल्यूशन पहले 40 ml लेते थे, अब स्पेसिफाइड क्वांटिटी हो गया. डिफरेंस याद रखना, पहले 40 ml में बनाते थे,
अब 40 ml में नहीं है, सीधा सॉल्यूशन जो आईपी में स्पेसिफाइड है वही डालना। तो ये हो गया 1985। उससे पहले अगर चले जाओ 1966 में, वो भी यही बात है, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन यूज किया आयरन स्टैंडर्ड के बजाय, लेकिन यहाँ 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड की जगह वहां 2 ड्रॉप लिखा है, 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, बस यही फर्क है। और 40 ml में सॉल्यूशन बनाना है, और कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंट टाइप में, प्रिंसिपल सबके सेम है। तो मेरे ख्याल से आपका समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। अगर आपको मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक का देखना चाह रहे हैं, आप कमेंट करिए और मैं उसी टॉपिक का वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।